जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने की तरफ ईश्वर के प्रति समर्पित कर आगे बढ़ रहे होंगे। यदि ये संदेश अभी आपके सामने आया है तो ये महादेव का संकेत है। मैं जब ये कह रही हूँ इट इज़ 444 इन माई वॉच, लुक एट दिस, मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट भी ऐड किया, विच इज़ अ डिवाइन कन्फर्मेशन कि महादेव आपसे बातें करना चाहते हैं। हो सकता है हाल फिलहाल में आपको 4444 या 4444 जैसे नंबर्स 31 31 13 13 22 22 नंबर ज़्यादा दिख रहे होंगे, जो क्लियरली गाइडेंस दे रहा है कि महादेव, दिव्य शक्तियाँ, आपके स्पिरिट टीम आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, आपसे बातें करने की कोशिश कर रही हैं, आपको गाइड करने की कोशिश कर रही हैं, आपको ये बताने की कोशिश कर रही हैं, बस बहुत हुआ, अब रोना बंद करो, मुझ पर यकीन करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं हूँ, सब संभाल लूँगा। ईश्वर का यही संदेश है कि जितने पूरे तरीके से आपके जीवन में अंधकार छाया हुआ था पास्ट 6 महीने से, कुछ लोगों के लिए 2022 से, कुछ लोगों के लिए 2019 से, जो एक ऐसे काल चक्र पलटा जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़, दर्द और पीड़ा सह रहे थे और अब कहीं ना कहीं रॉक बॉटम हिट कर चुके। अब खुद पे ना उम्मीद रहा, ना किसी और पे उम्मीद रहा, सिर्फ ईश्वर के अलावा किसी पे भी भरोसा करने के हालात पे आप नहीं हो। कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि क्या सच में ईश्वर मेरी हर बात सुन रहे हैं? क्या सच में ईश्वर है भी? क्या सच में हर पीड़ित इंसान के रक्षक बनकर वो आते हैं? तो आपका जवाब है हाँ। आपके हर एक बात, आपकी हर एक प्रार्थना, आपके हर एक मन में विचार, आपके हर एक अनकही बातें भी महादेव ने सुन लिया है। महादेव कह रहे हैं मैंने हर एक अनकही बातें सुन ली हैं, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जैसे ही मुझ पर विश्वास करोगे, ये जो परिस्थिति बनी हुई है जिस पे आप इतने परेशान हो, टूटे हो, बिखरे हो, तड़प रहे हो, ये सब कुछ बेहतर होगा विद द सन कार्ड। सब कुछ बहुत बेहतरीन बदलाव लेकर आएगा। आपके जीवन में जो दीर्घकालिक अंधेरी रात छाई हुई थी, अब एक बहुत ही सुनहरा सुबह सवेरा हो रहा है। आपके जीवन की नई पहलू में आगे बढ़ने की समय आ गई है। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द सन कार्ड आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही है। द वर्ल्ड कार्ड इसे कंफर्म कर रहा है कि आपके लाइफ में जो पास्ट एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा, ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप रहा, किसी लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि किसी एक पर्सन को आपने अपने लाइफ में सब कुछ माना। हो सकता है आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहें, हो सकता है आप लिव इन में रहें, हो सकता है आपकी शादी हो गई हो, लेकिन बहुत ही जल्दी आप दोनों के बीच में एक ऐसी अलगाव आई हो जिसके चलते आप कि सच कहो तो ज़मीन खिसक गई आपके पैरों तले। आपको ऐसा लगा कि बहुत बड़ी थंडरस्टॉर्म आपके ऊपर आके पड़ी और आपको ऐसा लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया या मेरे साथ ये क्या हो गया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। मैंने जो सोचा, जिसकी इंतज़ार की, वो ये नहीं था। अगर ये मन में आपकी चल रही है और वो परेशान ही हैं, वो तकलीफ़ है, वो दिक्कत है, आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान ने मुझे धोखा दी, तकलीफ़ दी, परेशानी दी, बात धोखा, तकलीफ़ या परेशान करने की नहीं है। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने आपको, आप बहुत ना एक मिरेकल की तरह हैं उनके लिए। आप ऐसे इतने आसानी से उन्हें मिल गए जिनके लिए उन्हें लगा कि भाई ये अगर मुझे मिल सकता है, मिल सकती है तो मैं तो बहुत ही बड़ा उनहार हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल हूँ, वरना ये इतने आसानी से कैसे मिल सकता है। तो मैंने ही अपने आप को कम आंका है। अगर ये बंदा, ये बंदी मुझसे इतने रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मुझसे इतने बातें कर रहे हैं, मेरे लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, तो शायद मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। मैंने ही अपनी आपको कम आंका, अब मुझे अपने इंपॉर्टेंस देखनी है, अपने आप को बेहतरीन पोजीशन में रखना है। तो उन्हें ना मेहनत नहीं की उन्होंने आपको पाने के लिए, आप जैसे विरासत में मिल गए उन्हें, है ना। वो अपने लाइफ में बहुत ही मौज कर रहे हैं, खुशहाल जीवन जी रहे हैं, उन्हें शायद पता भी नहीं है उनके वजह से कौन कितना तकलीफ़ में है। उनके फोकस सिर्फ और सिर्फ करियर में, पैसे बनाने में, करियर बिल्ड करने में है, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी लाने में लगी हुई हैं। नेक्स्ट क्या करना है, कैसे हार्डवर्क करना है, उनका बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि आपको हर्ट करें। लेकिन आप हो कि आपने अपने
कई सारे बातों को कुर्बानी दी। आप दोनों एक्चुअली ना कहीं मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है। किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, पहले भी ये महसूस हुई मैंने जब ये आप लिव इन में थे या फिर आप कमिटेड थे, आप मैरिड थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया, जो मैंने कहा तब भी मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी चैनल हुई। लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स कहीं ना कहीं कंफर्मेशन दे रहे हैं यू कुड बी अ ट्विन फ्लेम। अगेन इट इज़ नॉट अ कंफर्मेशन, यू कुड बी, पॉसिबली आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो। अगर आपने कहीं किसी से कभी ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन लिया है तो डेफिनेटली ये जवाब जो भी मैसेजेस है आपके लिए हैं। अगर आपने कंफर्मेशन नहीं लिया है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक कंफर्मेशन ले लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस में ट्विन फ्लेम्स नहीं होते। ट्विन फ्लेम्स बहुत ही टॉक्सिक पैटर्न को भी दर्शाता है, इसलिए टॉक्सिक या फिर कार्मिक रिलेशनशिप को भी लोग अपना ट्विन फ्लेम मान के बैठते हैं, जिसके चलते वो अपने कर्मानु जो फल मिलता है उन्हें, उसे वो ट्विन फ्लेम समझकर उसके लिए धन्य होते रहते हैं, लेकिन वो उनके कर्म के फल होते हैं जिन्हें वो हील नहीं कर पाते। आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप सोलमेट जर्नी में हो, आपको अपने हीलिंग ज़रूर करना है। हर एक रिलेशनशिप, मैं हर बार कहती हूँ, हर एक रिलेशनशिप, हर किसी के साथ रिलेशनशिप कार्मिक होता ही होता है। आपके माता, आपके पिता, आपके भाई, आपके बंधु, आपके हर कोई इंसान जिनसे आप एक पल के लिए या जीवन भर के लिए साथ जोड़ते हो, वो आपके कार्मिक होते हैं। कुछ ना कुछ हमारे कर्म के लेन देन होता है, बाकी उसे पूरा करने के लिए वो हमारे जीवन में आते हैं। कोई हमें प्यार दे जाते हैं, कोई हमें सबक दे जाते हैं। इसे बहुत ध्यान से देखने की, ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। हर बार आप जितना प्यार और सम्मान, जो अपनापन आप हर किसी को दे रहे हो, सच कहें तो आप कभी अपने आप को नहीं दे रहे। आप हर इसको ज्ञान बहुत अच्छे से बांट रहे हो, लेकिन खुद की बारी जब आई तो ईश्वर के प्रति सरेंडर हो जाते हो और विश्वास करते हो कुछ चमत्कार होगी, और इंतज़ार करते रहते हो, कोशिश करते हो कि बस बैलेंस करके सामने वाले को मुस्कुरा के दिखा दो। जब एक्शन लेने की बात आती है तो आप स्टेप मिस कर देते हो। क्यों? बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंक करते हो और बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर बात को पकड़ कर बैठे हो, और उसके अलावा जो भी आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आ रही है उस तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो। सच्चा प्यार को टुकरा रहे हो, अपने कर्म के बंधन में बंधे पड़े हो, जिसके चलते आप अपने लाइफ में टाइमलाइंस को पिछले 3 साल से मिस करते हुए दिख रहे हो। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस हैं जिनसे अगर रेजोनेट होता है तो इसे पढ़ लीजिएगा, वरना जाने दीजिएगा, क्योंकि ये हर किसी के लिए बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए कोर्ट कचहरी वकालत यहाँ पे दिख रही हैं। शायद आप लोगों के ये कोर्ट कचहरी की मामले लगी हुई हैं। हो सकता है प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू हो सकता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़, माता पिता की तरफ से जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ आ रहे थे उसमें कोई लेन देन में प्रॉब्लम आ रही है। आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आने वाले 2 महीने थोड़े से संभल के बात करें, संभल के बोलें, बाताबूती ना करें, क्योंकि ये विपरीत कारक हो सकती है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। जिन किन्हीं के लिए भी, जिनको रेजोनेट होता है वही लीजिएगा, क्योंकि हर किसी के लाइफ में तो कोर्ट कचहरी नहीं चल रही है ना। जिनकी भी चल रही है, 2 महीने, आने वाले 2 महीने आपको कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जो आप पे भारी पड़ सकता है। यहाँ पे आप अपने लिए सही डिसीजन नहीं ले पाते हुए दिख रहे हो। रिस्क लेने के नाम में मैं ईश्वर पे भरोसा करके आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रही के नाम पे आप गलत डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। जो भी अभी इसे सुन रहे हो, प्लीज़ संभल जाएं, रुक जाएं, ठहर जाएं, ईश्वर को करने दें जो करना है। मैंने जब ये वाली आप जो स्क्रीन में देख रहे हो, ईश्वर की तरफ से ये जब डाउनलोड हुआ कि तुम्हारा हर अनकही बातें भी मैंने सुन ली है, अब मुझ पर छोड़ दो, मुझे लगा कि वो आपको एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं। नहीं, अब वो कह रहे हैं कि उन पर छोड़ दो, वो एक्शन लेंगे। आप बस अपने लाइफ में ये मिरेकल होने की इंतज़ार करना। जो आपके लाइफ में सब कुछ बर्बाद हुए उसे ठीक होने की इंतज़ार करना, और इंतज़ार विथ ट्रस्ट एंड फेथ करना, क्योंकि न्याय आपके साथ होकर रहेगा। डिवाइन जजमेंट का टाइम है। मैंने जैसे कहा, वर्ल्ड कार्ड आ गई ऑलरेडी, एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। अब दूध का दूध, पानी का पानी, आर्या पार होने की समय है। यहाँ पे पैसे के लेन देन की बात है, यहाँ पे कर्म की बात है, यहाँ पे फिर से क्वीन ऑफ वैंड्स, फिर से किंग ऑफ वैंड्स यहाँ पे आ गई है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, आप अपने डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आ जाइएगा। अपने इंट्यूशन को आप शार्पन कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा। आप
पार्क में जाके कुछ समय बैठ सकते हो, नेचर के साथ समय बिता सकते हो। आप नदी किनारे बैठ पाते हो तो बिल्कुल अच्छा। अगर आप समुद्र तट पर जाकर समुद्र किनारे बैठ सकते हो, लहरों को देख सकते हो, आकाश से बात कर सकते हो, बहुत अच्छा। मैं आकाश यानी आकाशा का बात कर रही हूँ, किसी आकाश की नहीं बात कर रही हूँ। ओके, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यूनिवर्स, महादेव जो पंचभूतों के राजा हैं, वो कह रहे हैं कि मुझसे बातें करो, क्या चाहिए ये बोलो। हर पल खुद के अंदर घुटते रहने की मतलब नहीं बनती। मैं हूँ, सब संभालूंगा। जो भी तुम्हारे दिल दुखाएं उसे गिन गिन कर उनके कर्मों के फल उन्हें लौटा कर दूंगा। पर ये यकीन रखो, तुम जो भोग रहे हो वो भी तुम्हारे कर्म के ही फल हैं। जैसे तुम मेरे बच्चे हो, वो भी मेरे बच्चे हैं। तो आपके लाइफ में 4 ऑफ वैंड्स, 11 की ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। 4 की एनर्जी फिर से यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 8 की एनर्जी बार बार आ रही है। किसी का हो सकता है जातक में शनि महाराज की दशा चल रही हो सकता है 7.5, हो सकता है डैया, हो सकता है आपकी पनौती, जो भी अर्धराष्ट्रम अष्टम भाव में आपके हो सकते हैं शनि महाराज विराज हों। तो अगर ऐसे आपको लगता है कि कोई ऐसे परेशानी है, परिस्थिति सही नहीं है, अनुकूल नहीं है, और आप हीलिंग करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो, आप सेशन लेना चाहते हो, नहीं ले पा रहे हो, आप अपने आप के लिए नेगेटिव ही सोच पा रहे हो, चाहकर भी पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, रात को नींद नहीं आती है, सुबह बहुत लेट होता है आपके उठने में, आपके खान पान के हालात, मतलब जैसे आप खाना पीना करते थे वो आपके गलत चल रही है, बहुत ज़्यादा मांस मछली में आपकी दिल लग रही है, ऐसे कुछ हो रहा है, तो हो सकता है शनि महाराज आपके अनुकूल नहीं चल रहे हो। तो आपको उनके लिए रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है। करना क्या है, अगर ये रेमेडी आपसे चैनल रेजोनेट होती हैं ये सारे साइंस, तो शनिवार के दिन अपने आस पड़ोस में अगर कोई मंदिर, शनि मंदिर है, ओके, आपके जो उम्र है, अगर आप 33 ईयर्स के हो सपोज, राइट, सपोज, अगर चलो मान के चलते हैं आप 20 साल के बच्चे हो, ओके, 20 साल के हो तो आपको क्या करना है, 10 नींबू लेना है, लेमन, ओके, 10 नींबू को आप हाफ करके कट करोगे तो हो गए 20 टुकड़े। तो 20 को नचोड़ के वो जूस हटा दो, उसको पलट के उसमें दिया जलाना है सरसों के तेल से या फिर तिल्ली तेल, जिंजली ऑयल से। अब शनिदेव के मंदिर में जाओगे, एक साथ में सारे दिया सेट करोगे और उतने ही वीक करोगे। जैसे 20 उम्र के हो तो 20 शनिवार आपको करना पड़ेगा। आप 35 उम्र के हो तो उस हिसाब से आपको नंबर्स में आपको लेमन लेना है, कट इनटू हाफ करना है, जितने आपके एज ऑन डेट है। अगर आप 35 है, 35 दिया जलाओगे, 35 वीक्स पड़ेगी, ठीक है। ये एक्चुअली लॉन्ग प्रोसेस है, पर शनि महाराज की उग्र अगर नज़र आप पर पड़ती है, कुदृष्टि आप पर पड़ती है, तो इसके लिए ये बिल्कुल सही उपाय है। हाँ, मुझे पता है टाइम कंज्यूमिंग है, पर ज़रूरी है, ठीक है। अगर रेजोनेट हुआ तो कीजिएगा, हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, ओके। बहुत ब्यूटीफुल चेंज आएगी, विद डिवाइन गाइडेंस आप आगे बढ़ोगे और आपके लाइफ में स्टेबिलिटी तो बिल्कुल आ रही है। महादेव कह रहे हैं वो खड़े हैं आपके लाइफ में 10 ऑफ सोर्ड्स से 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जहाँ टूटे बिखरे हारे हुए हो, बिल्कुल परेशान हो, मुस्कुराना भूल गए हो, अंदर अंदर मुरझा गए हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सब देख रहे हैं। महादेव कह रहे हैं मैं सब देख रहा हूँ, अब समय आ गया है तेरे जीवन में सब कुछ बेहतर होने का। बस मुझ पर विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो। तुम मेरे ही संतान हो, तुम मेरे ही अंश हो, और जब तक मैं हूँ सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। महादेव के संदेश अगर आपसे रेजोनेट हुई तो इसे क्लेम कीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा। और अगर आपके पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन लेना है, या फिर गुप्त नवरात्रि की अगर कोर्स जो आ रही है, आने वाले जून 25 से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, जुलाई 5 तारीख तक होगी, और इस बीच में 369 की पोर्टल भी पड़ रही है 30 जून। बहुत ही पावरफुल गुप्त नवरात्रि आषाढ़ माह की इस साल की होने वाली है। अगर आपको उसकी कोर्स करना है तो भी डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, एनर्जी एक्सचेंज लगेगी तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। और माँ काली का परमिशन रहा तो आपकी पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग या गुप्त नवरात्रि की कोर्स आपको मिल पाएगी।
मैं मीशा फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। महाकाल की माँ काली की कृपा सदैव आप पर बने रहे। मैं मीशा आपके लिए प्रार्थना करूँगी, अपने माँ बाबा से यही करती हूँ, करूँगी, और हमेशा खुश रहिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ब्लेसिंग्स। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।